आज बात करेंगे एक ऐसे नायक की, एक ऐसी गाथा की, जिनकी शहादत ने, आप कह सकते हैं, पूरे छत्तीसगढ़ में क्रांति की आग लगा दी। जी हां, हम बात कर रहे हैं शहीद वीर नारायण सिंह की, छत्तीसगढ़ के पहले शहीद। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। 1 तारीख से 10 दिसंबर 1857। अब इतिहास में यह सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे बलिदान का प्रतीक है जिसने आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों को प्रेरणा दी। सोचिए जरा, इसी दिन रायपुर के बिल्कुल बीच चौराहे पर हजारों लोग और उनकी खामोश आंखों के सामने एक शख्स को फांसी पर लटका दिया गया। अंग्रेज क्या चाहते थे? वो चाहते थे डर का एक साम्राज्य बनाना। लेकिन हुआ क्या? इस एक घटना ने एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जो अमर हो गई। और वो नायक, वो थे वीर नारायण सिंह। तो सवाल अब ये उठता है ना, कि आखिर कौन थे वीर नारायण सिंह और वो फांसी के इस तख्ते तक पहुंचे कैसे? चलिए इस पूरी कहानी को ना शुरुआत से समझते हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद का दर्जा मिला। देखिए, अंग्रेजों ने जिस जगह पर उन्हें फांसी दी, जिसे आज हम सब जयस्तंभ चौक के नाम से जानते हैं, उनका मकसद साफ था, लोगों में दहशत फैलाना। पर हुआ इसका ठीक उल्टा। उनकी शहादत, वो दमन के खिलाफ एक चिंगारी बन गई। लेकिन इस शहादत से पहले वीर नारायण सिंह कौन थे? मतलब एक शहीद बनने से भी पहले वो एक ऐसे लीडर थे जो अपनी प्रजा के दिलों पर राज करते थे। तो चलिए कहानी में थोड़ा सा पीछे चलते हैं और जानते हैं उन्हें और करीब से। तो वीर नारायण सिंह का जन्म हुआ था 1795 में सोना खान के एक आदिवासी बिंझवार परिवार में। उनके पिता रामसाय वहां के जमींदार थे। और फिर 1830 में जब वीर नारायण सिंह 35 साल के हुए तो ये जिम्मेदारी उन पर आ गई। पर वो सिर्फ नाम के जमींदार नहीं थे, वो अपनी प्रजा के लिए एक संरक्षक थे, एक ऐसे लीडर जिन्हें लोग उनके न्याय और उनकी दयालुता के लिए जानते थे। अब उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा, एक निर्णायक मोड़ आता है। साल था 1856, जब एक भयानक अकाल पड़ा। और ये वो वक्त था जब उन्हें एक बहुत मुश्किल फैसला लेना था। एक तरफ थी अंग्रेजी हुकूमत का सख्त कानून और दूसरी तरफ उनके अपने लोग जो भूख से तड़प रहे थे। जरा उस दौर को इमेजिन कीजिए, चारों तरफ सूखा, खेत एकदम बंजर और लोग दाने दाने के लिए तरस रहे थे। और ठीक उसी वक्त कसडोल का एक व्यापारी था, माखन बनिया, जो अपने गोदामों में अनाज भरकर बैठा था। अब वीर नारायण सिंह से अपने लोगों की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। तो उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जो एक लीडर के तौर पर उनके फर्ज को दिखाता है। उन्होंने उस व्यापारी के गोदाम का ताला तोड़ दिया। लेकिन ये कोई लालच नहीं था। उन्होंने वहां से सिर्फ और सिर्फ उतना ही अनाज निकाला जिससे भूखे लोगों का पेट भर सके, और सारा का सारा गरीबों में बांट दिया। ये कोई लूट नहीं थी, ये उस वक्त का न्याय था। और बस यहीं पर दो अलग अलग नजरियों का सबसे बड़ा टकराव होता है। जो काम वीर नारायण के लिए अपनी प्रजा को बचाने का एक फर्ज था, वही काम अंग्रेजों की कानून की किताब में क्या था? एक बहुत बड़ा जुर्म, एक डकैती। और इसी जुर्म के लिए अंग्रेजों ने 24 अक्टूबर 1856 को उन्हें गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जेल की वो सलाखें उन्हें कैदी नहीं बना पाईं, बल्कि उन्होंने उन्हें क्रांति की एक मशाल बना दिया। तो ये कहानी का अंत बिल्कुल नहीं था। ये तो एक नए और कई ज्यादा शक्तिशाली अध्याय की बस शुरुआत थी। साल आया 1857। पूरे देश में क्रांति की लहर दौड़ रही थी। और इसी बीच अगस्त के महीने में वीर नारायण सिंह अपने 3 साथियों के साथ जेल से भाग निकले। वो रुके नहीं, सीधे पहुंचे सोना खान, और वहां पहुंचकर उन्होंने जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी एक सेना बनानी शुरू कर दी। पता है कितने लोग जुड़े? उन्होंने 500 आदिवासी योद्धाओं की एक सेना खड़ी कर दी। अब ये सिर्फ 500 की गिनती नहीं है, ये उन 500 लोगों का अपने नेता पर अटूट विश्वास था। इतना विश्वास कि वो एक बहुत बड़े साम्राज्य से टकराने को भी तैयार थे। तो अब वक्त आ गया था आमने सामने की लड़ाई का। एक तरफ वीर नारायण सिंह और उनके 500 साथी, और दूसरी तरफ कैप्टन स्मिथ के नेतृत्व में एक बड़ी अंग्रेजी सेना। ये उनकी आखिरी लड़ाई थी, एक ऐसा संघर्ष जिसने उनकी कहानी को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी में वीरता तो होती है, पर अक्सर एक धोखा भी छिपा होता है। यहां भी ऐसा ही हुआ। उन्हीं के एक रिश्तेदार जो देवरी के जमींदार थे, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। और जब वीर नारायण सिंह और उनके साथियों का गोला बारूद खत्म हो गया, तो उन्हें धोखे से पकड़वा दिया गया।
इसके बाद उन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और सजा सुनाई गई, सजाए मौत। और यहीं पर कहानी का पहिया घूमकर ठीक वहीं आ जाता है जहां से हमने ये सब शुरू किया था। 10 दिसंबर 1857 और रायपुर का वही चौराहा। अंग्रेजों को लगा कि एक इंसान को खत्म करके वो उसकी सोच को भी खत्म कर देंगे, लेकिन वो कितने गलत थे, है ना? वीर नारायण सिंह की शहादत कोई अंत नहीं थी, वो तो एक शुरुआत थी। इसी शहादत ने हनुमान सिंह जैसे न जाने कितने क्रांतिकारियों को प्रेरणा दी। और आज भी, चाहे वो रायपुर का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम हो या आदिवासी उत्थान के लिए दिया जाने वाला राज्य पुरस्कार, ये सब कुछ उनकी उसी अमर विरासत का सबूत है। तो आखिर में एक सवाल हमारे सामने आके खड़ा होता है, एक नायक के बलिदान और एक अपराधी के विद्रोह के बीच की वो बारीक सी लकीर आखिर है क्या? शायद इसका जवाब इस बात में छिपा है कि हम इतिहास को किसकी आंखों से देख रहे हैं।